हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। पीपीएससी एटीओ 2026 के लिए संगम युग लेकर आए हैं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने वाले क्वेश्चन हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाए। संगम युग की क्षेत्र से संबंधित है। तो बताइए, दक्षिण भारत से संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? तमिल भाषा में। संगम युग का समय माना जाता है, कब युग माना जाता है? 300 ईसा पूर्व से 300 ईसवी तक। अगला, संगम शब्द का अर्थ क्या है? संगम शब्द का अर्थ सभा होता है। संगम युग में कितने संगम हुए हैं? 3 हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं, नीचे आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है। संगम साहित्य का संरक्षण कौन है? बताइए। चोल, चेर और पांड्य है, ऑप्शन सी। संगम काल की प्रमुख राजधानी क्या थी? मदुरै। संगम युग का प्रमुख राजवंश नहीं था, कौन नहीं था? सातवाहन नहीं था। अगला, संगम साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? एट टू टोंगे, ऑप्शन सी। तुरुकुल्लर कुल्लर के लेखक कौन थे? तुरुवल्लुवर, ऑप्शन बी। संगम युग में समाज किस पर आधारित था? कबीला पर। अगला, संगम काल की अर्थव्यवस्था का आधार था, क्या था? कृषि और व्यापार करना। संगम युग में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन से, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। मरुतम क्षेत्र संबंधित था कृषि भूमि से, ऑप्शन सी। नेयलथल क्षेत्र किस से जुड़ा हुआ है? समुद्र से। संगम युग में महिलाएं साहित्यकार थी। संगम युग में प्रमुख देवता थे मुरुगन, ऑप्शन सी। संगम साहित्य का वर्गीकरण। आगम और पूरम। अगम साहित्य संबंधित है प्रेम से, पूरम साहित्य संबंधित है युद्ध और वीरता से। संगम युग में व्यापार होता था, स्थल और जल दोनों में होता था। संगम युग में विदेशी व्यापार किससे था? रोम से। रोम से आयात की जाने वाली वस्तु थी सोने के सिक्के। संगम युग में सैनिकों को कहा जाता था कटियाल। संगम युग का प्रसिद्ध बंदरगाह था मुजरिस। संगम युग में शिक्षा का माध्यम था तमिल। संगम युग में दास प्रथा थी, सीमित रूप में थी। संगम साहित्य मुख्यतः किस रूप में था? पद। संगम युग में कर वसूली होती थी अनाज के रूप में, ऑप्शन बी। संगम युग में विवाह का प्रकार कौन था? गंधर्व। संगम युग में युद्ध का मुख्य कारण क्या था? भूमि और सम्मान। संगम काल में नगर जीवन विकसित था, ऑप्शन ए। संगम युग में कवियों को कहा जाता था पुलवर। शिल्प पपदीकारम किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। मणि मेखले का संबंध बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन बी। संगम युग में प्रमुख धातु थी लोहा। संगम काल में कृषि उपकरण बने थे लोहे के। संगम युग में राजाओं की उपाधि थी को। अगला, संगम युग के प्रमुख फसल थी धान। संगम युग का समाज था जनजातीय। संगम युग में महिलाएं संपत्ति का अधिकारी थी नहीं, हाँ। अगला क्वेश्चन, संगम युग का मुख्य मनोरंजन था नृत्य संगीत। संगम युग में दंड व्यवस्था कठोर था। संगम युग में प्रमुख पशुपालन था गाय का। अगला क्वेश्चन, संगम युग में समुद्री व्यापार का प्रमाण मिलता है संगम साहित्य से। संगम युग के शासक प्रणाली थी राजतंत्र। संगम साहित्य का प्रमुख विषय नहीं था इस्लाम। अगला क्वेश्चन, संगम युग में धार्मिक संहिता थी, ऑप्शन बी। संगम युग में शिक्षा का उद्देश्य जीवन मूल्यों का विकास करना। संगम युग का ऐतिहासिक महत्व क्या था? दक्षिण भारत से सामाजिक आर्थिक अध्ययन हेतु। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय।